तो 10वीं बैच 2024 आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सिंपल क्वेश्चन सब था उसको बता दिया गया था पिछला वीडियो में। आज हम थोड़े से आगे चलते हैं जिसमें आपको बनाने वाली क्वेश्चन सब आएगा, जिसमें आपको आंसर तक पहुंचना होगा। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि x प्लस 6y बराबर 15, जहाँ y का मान 2 है तो x का मान क्या होगा। अब x प्लस 6y बराबर 15 दिया गया है, जहाँ पे हमको y का मान कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। तो बस इतनी आसान है, इसको बस बैठाना है वहाँ पे सवाल पे। देखो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 6y बराबर कितना है 15। तो x प्लस 6 ये गुणांक में है 6 और यहाँ पे y, तो y का मान यहाँ पे बैठा देंगे कितना 2, बराबर में कितना कर देंगे 15। इसके बाद क्या करेंगे, तो x प्लस में प्लस रहने देंगे, तो इधर 6 और 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना हो जाएगा 15। तो x बराबर अब 15 और ये वाला प्लस में है इधर, तो अगर इसको हम बराबर के साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 12। तो x बराबर 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 जो आंसर आया है, क्या ऑप्शन में है कहीं पे 3, देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है 3। बस इस तरह से आपको कई सवाल दे देगा जिसमें x का मान दे देगा, y का मान निकालना होगा, कहीं पे y का मान दे देगा, x का मान निकालना होगा। तो आप इस तरह से समीकरण बना करके, साधारण सिंपल समीकरण रहता है, आप उसको बना सकते हैं। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर क्या है 18, तथा x माइनस वाई बराबर 12 हो तो x और y का मान क्या होगा। अगर ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तब तो आपको x और y दोनों का मान निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा, x और y दोनों का। इस सवाल को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये बहुत आसान होता है। किस तरह, देखिए यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट आंसर हमको देना है, इसमें तो बनाने की है नहीं। तो x प्लस वाई बराबर 18, तो आपको एक बार क्वेश्चन देख लेना है, इसके बाद एक बार ऑप्शन देख लेना है। पूछ रहा है x प्लस वाई बराबर 18, तो यहाँ पर x और y को जोड़ा जा रहा है तो 18 हो रहा है। तो देखिए तो x y का मान अगर जोड़ के 18 होता है तो यहाँ पे 9 है x का मान और y का मान 3 है, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। लेकिन यहाँ पे जोड़ के कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, अर्थात यह आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, x का मान 3, y का मान 15, तो x प्लस वाई बराबर 15। तो यहाँ पे 3 और 15 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 18 तो हो जा रहा है, तो 3 और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे एक्स वाई को जोड़ने पर कितना होता है 18। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि x बराबर है 15, y बराबर है 3। तो जब x बराबर 15 y बराबर 3 है तो 15 और 3 को जोड़ेंगे तो फिर से 18 आ रहा है, तो यहाँ भी 18 आ जाएगा, यहाँ भी 18 आ जाएगा। तब हमको देखना पड़ेगा समीकरण 2। समीकरण 2 क्या कहता है कि x माइनस वाई बराबर 12 होना चाहिए, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या, यानी कि x का मान पहली संख्या सपोज है और y का मान दूसरी संख्या है। तो अगर x में से y को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो x का मान कितना, x कितना है यहाँ पे 15 है और y का मान कितना है 3 है, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, न कि बी वाला। बी वाला आंसर में देखिए क्या होगा कि x का मान 3 है, 3 में से जैसे ही 15 घटाएंगे तो मान माइनस में 12 आ जाएगा और ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे 15 में से 3 घटाने पर कितना आता है 12 और 15 में 3 जोड़ने पर कितना आता है 18। तो ये हमारा समीकरण के अनुकूल ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें आपको लिखा गया है कि समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 5 तथा 6x प्लस 8y इक्वल टू 10 है, तो इसके कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा तथा मान संगत है या असंगत। देखिए इसका ऑप्शन हम इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि एक में ही 3 सवाल है, एक में कितना है 3 क्वेश्चन आ गया है। तो आपको हम एक ही सवाल बता देंगे, उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप कुछ भी अगर पूछा जा रहा है तो उसको आप बना सकते हैं। जैसे मान लो इस तरह के सवाल बनाने के लिए आपको पहले A1 बट्टा A2 निकालना पड़ेगा, फिर B1 बट्टा B2 निकालना पड़ेगा, फिर C1 बट्टा C2 निकालना पड़ेगा। तो चलिए A1 बट्टा A2 को पहले निकालते हैं। तो A1 कितना है 3, अब बट्टा A2 कितना है, A2 यहाँ पे 6 है, तो 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी इसका मान कितना आ गया 1/2। उसके बाद हम B1 बट्टा B2 को देखते हैं, तो B1 कितना है 4, कितना है 4 और B2 कितना है यहाँ पे 8। तो यहाँ पे इसको भी काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि A और B मतलब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 यहाँ पे बराबर आ गया।
तब हमको मजबूरी बस C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं रहता तो C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन C1/C2 को निकालते हैं तो C1 कितना है 5 और C2 कितना है 10। तो यहाँ भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये यहाँ पे आ गया A/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान हो गया 1/2, C1/C2 का मान हो गया 1/2। अर्थात यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है कौन C1/C2। यानी सब क्या हो गया बराबर हो गया। तब आप पिछला वीडियो को थोड़ा देखे होइएगा तो आपको पता होगा कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जब ही होगा तो इसका जो रेखा हो जाएगा, रेखा इसको बोल सकते हैं, रेखा जो खींचा जाएगा यानी आलेख, क्या बोलते हैं, तो ये आलेख संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा संपाती, यानी एक रेखा उसी पे खींचा गया था, फिर से उसके ऊपर ही एक रेखा खींच दिया गया। तो इसका जो हल होगा, ये पूछ रहा है कि कितने हल होंगे। तो जैसे ही अगर हम रेखा को संपाती होगा तो यहाँ पर देखिए जितना जगह पर टच करेगा यानी हर जगह पर टच कर रहा है तो इसका कितना हल हो जाएगा। तो इसका पहले तो ये अनेक हल हो जाएगा। कितना हल हो जाएगा अनेक हल होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आलेख कैसा होगा। तो यहाँ पे आलेख के ऊपर में फिर से आलेख खींचा गया है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा, एक के ऊपर में एक आ गया। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि संगत है या असंगत। तो यहाँ पे जब ये हल निकल रहा है यानी अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा, तो हल निकल रहा है तो मान ऑलरेडी संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। ये आपका 3 क्वेश्चन एक साथ कुछ भी पूछ सकता है, तीनों का आपको जवाब मिल जाएगा। रेखा कौन सा हो जाएगा संपाती, हल कितने होंगे अनेक हल, मान कौन सा होगा संगत मान होगा। ठीक है, आपको ये सब पूछ सकता है कि ये समीकरण में इसका आलेख कैसा होगा, बस एक ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा ऑप्शन। जैसे इसका सिर्फ आलेख पूछ देगा, आलेख में जैसे पूछ देगा संपाती है या प्रतिच्छेदी है या समांतर है, तो ये आपको सही से देख लेना है। हल के बारे में पूछ सकता है कि इसके कितने हल होंगे, और इसके बाद ये पूछ सकता है कि मान संगत होगा या असंगत। इसमें आपको तीनों क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर इस तरह से आप बनाइएगा तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय ले लीजिएगा, बना लीजिएगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। 3x + 5y बराबर 10 और 6x + 7y बराबर 11। तो इसके कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा, मान संगत है या असंगत। तो आपको ये सब देखने के लिए सबसे पहले आपको A1/A2 सब देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है A1/A2। अब यहाँ पे A1/A2 पहले निकालेंगे तो A1 कितना है 3 है, A2 कितना है तो 6 है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे काटेंगे B1/B2 को। तो B1 कितना है 5, B2 कितना है 7। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तो जब नहीं कटेगा तो ये मान इतना ही रह जाएगा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 है। अगर B1/B2 बराबर नहीं है तो हमको C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो लिख देंगे हम A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। और जब ये A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तब ये इसका सिर्फ एक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक हल हो जाएगा। रेखा कौन सा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा संगत, क्योंकि एक हल निकल रहा है तो उसका कौन सा मान हो जाएगा संगत मान हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है समीकरण युग्म 3x + 5y बराबर 10 तथा 6x + 10y बराबर 15 हो तो कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा, संगत है या असंगत। तो बस ऊपर का जैसे वैसे आपको ए बी निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निकालना है A1/A2, तो A1/A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 कितना है 3 है और यहाँ पे A2 कितना है 6। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1/B2 देखते हैं निकाल के तो कितना हो जाता है B1 हो जाएगा यहाँ पे 5 और B2 कितना हो जाएगा 10। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। तो हमको मजबूरी में C1/C2 फिर से निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 देखते हैं तो C1 कितना है 10 और C2 निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया है 15। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटने के बाद आता है हमको 2 पंचे 10, कितना आ गया 2 पंचे 10
और 3 पंचे 15। तो ये जो कट के आ जाएगा 2/3, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 जो है बराबर नहीं है। तब ये जब ये C1/C2 बराबर नहीं होगा, तब ये इसका जो हल हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य हल हो जाएगा, या कह सकते हैं कोई हल नहीं। क्या कह सकते हैं इसको? कोई हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। और जैसे ही कोई हल नहीं निकलेगा तो इसका आलेख कैसा हो जाएगा? आलेख हो जाएगा समांतर, यानी ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, कहीं पे कटेगा ही नहीं, जैसे कि तैसे समांतर खींचा जाएगा। इसके बाद पूछेगा कि मान संगत होगा या असंगत, तो जब ये इसका हल नहीं निकलेगा तो इसका मान हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। यही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछ लेगा कहीं से भी, और जैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको सही उत्तर बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, 2x + 3y = 6 का हल होंगे। अब कितने हल होंगे? तो ऑप्शन रहेगा एक हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या ऑप्शन में कोई दूसरा हल भी रख सकता है कि 2 हल होगा। तो ये आप इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हम नहीं देंगे। इसका क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी लिखिए। हम देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जो सही बोलते हैं।